उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बीते 2 दिन पूर्व जो बारिश हुई है, उस बारिश ने किसानों को तबाह कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि मानो ये योगी आदित्यनाथ के जनपद गोरखपुर, गृह जनपद गोरखपुर का रामगढ़ का ताल मानो ऐसा यह खेत दिखाई दे रहा है। आप देख करके अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये तमाम किसानों की रोजी रोटी थी, तमाम अन्नदाताओं का अनाज इसमें लगाया गया था, धान का फसल लगाया गया था। लेकिन जो भारी बारिश हुआ है, उस बारिश ने यहाँ के लगभग हज़ारों किसानों का फसल तो बर्बाद कर ही दिया है। साथ ही साथ अभी इस दिशा में आपको दिखाएंगे और कैमरा के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि वो फसल बर्बाद करने के बाद यह बारिश की पानी अब गांव के भीतर भी पहुंच चुका है, जिससे कि रहने वाले यहाँ के जो निवासी हैं, जो लोग हैं, उनके अनाज खाने की भी समस्या, संकट पैदा हो गई है। अभी जिस स्थिति को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको देख करके आपको लग रहा ये होगा कि यह कोई बड़ा सा ताल है, कोई तालाब या समुंदर है। लेकिन आपको हम आश्वस्त कर दें, आपको बता दें कि ना तो कोई तालाब है, ना तो कोई ताल है। ये तमाम किसानों का खेत है जिसमें धान का फसल लोग लगाए थे, लेकिन बारिश ने तमाम किसानों के फसल को बर्बाद कर दिया है। ये कुछ लोग हैं, युवा हैं यहाँ तमाम। अभी महज कुछ देर पूर्व नायब तहसीलदार साहब इस ग्राम सभा में आए थे और अभी इसी पानी के बीचों बीच लोग लेकर के उनको दूसरे तरफ दिखाने के लिए गए हैं। कुछ लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? वीरेंद्र शर्मा। अच्छा, ये पानी का जो हालात बना हुआ, कितना बारिश हुआ और कब से बारिश हुआ है? लगभग में 1 हफ्ता हो गया है। चलिए अभी हम एक भैया से बात करेंगे। देखिए ये खेत है और अभी हम सड़क पे हैं और सड़क से नीचे देखिए कितने पानी में यह खड़े हैं। और ये लोग मजबूर इसलिए भी हैं, इनका कहना है कि हम पिछले 2-3 दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं जनपद के बड़े अधिकारियों से संपर्क करने का, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आ रहा था। जब तमाम लोग सड़क किनारे इकट्ठा हुए, उसके बाद जनपद के नायब तहसीलदार यहाँ आए हैं। भैया जरा आ जाइए, हम बात करेंगे इनसे। ये बाढ़ का जो हालात बना हुआ, कितना नुकसान आप लोगों का हुआ है? भैया हम लोग को तो रोजी रोटी चला गया। कितना खेतों का नुकसान हुआ होगा? कितना फसल लगा है जो बाढ़ में जो है कि बेकार हो गया? हजारों एकड़ से ऊपर जा हो गया। अभी आप लोगों के बीच में जो नायब तहसीलदार आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? अभी तो कुछ नहीं बोले। कुछ बोले नहीं? क्या लगता है आपको जो नुकसान आप लोगों का हुआ है उसकी भरपाई हो पाएगी? अब देखिए क्या करते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं। तो अभी ये यहाँ के किसान हैं और तमाम लोग भी हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे। अभी गांव के अंदर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि हालात बद से बदतर हो गया है। तमाम फसल बर्बाद होने के बाद अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि गांव में पानी प्रवेश कर गया है, जिसको लेकर के गांव में जो लोग रहे उनको खाना बनाने की दिक्कत, सोने की दिक्कत, तमाम दिक्कतें उनके सामने आ गई है। अभी देखिए ये इस ग्राम सभा का मेन सड़क है, जिससे 2-3 दिन पूर्व लोग यहीं से आते जाते थे, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ से गुजरते थे। लेकिन अभी जो हालात आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हालात आप देख रहे हैं, हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों के घर से छोटे छोटे बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो बड़े गार्जियन हैं उनको घर के अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि हालात ऐसा पैदा हो गया है यहाँ पर कि छोटे बच्चे अगर सड़क से नीचे एक कदम भी रखेंगे तो कोई ना कोई बड़ा हादसा, कोई ना कोई बड़ा अनहोनी हो सकता है। अभी ये ग्राम सभा के लोग थे, यहाँ तमाम लोग थे जो नायब तहसीलदार से इसी जगह पर जीरो ग्राउंड पर आकर के लोग दिखा रहे थे नायब तहसीलदार को उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है, ये गांव के लोग बता पाएंगे। लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है, इस स्थिति को आप देख करके भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ग्राम सभा के लोग और इस क्षेत्र के तमाम लोग इस स्थिति में कैसे जी रहे होंगे, वो वही लोग जानते होंगे। फसलों की हम बात करें तो यहाँ लोग बता रहे हैं हजारों एकड़ फसल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। कैमरा के माध्यम से आप जहाँ तक भी देख रहे होंगे, केवल और केवल आपको पानी दिखाई दे रहे होंगे और उस पानी के ऊपर कुछ बिजली के खंभे, तो कुछ हरे पेड़ पौधे देख रहे होंगे आप। क्योंकि स्थिति पानी की वजह से ऐसी बन गई है कि यहाँ फसल तो दूर, वो तो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। यहाँ लोगों के घर में पानी पहुँच गई है, जिससे कि उनको खाने और पीने, रहने, सोने के भी संकट पैदा हो गया है। अब देखना ये होगा कि जनपद के जो बड़े आला अधिकारी हैं, इस ग्राम सभा के लोगों की जो समस्या है, जो संकट पैदा हुआ है, उस समस्या से यहाँ के लोगों को कैसे निजात दिलाते हैं।
बहरहाल जो स्थिति इस ग्राम सभा की बनी हुई है वो स्थिति देखने लायक है। आप देख करके ये लग रहा होगा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर का नौका विहार है, क्योंकि खूबसूरती में नौका विहार तो बहुत आगे है, लेकिन इसकी खूबसूरती यहाँ के लोगों के दिलों में इस समय चुभ रही है, क्योंकि इस खूबसूरती के वजह से उनके आने वाले समय में खाने पीने की समस्या, खाने पीने का संकट यह स्थिति पैदा कर दी है। क्योंकि चारों तरफ आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से बर्फ़ का चादर ओढ़ करके जिस तरह से जगह जगह दिखाई देता है ठंड के मौसम में, उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे चारों तरफ सफ़ेदी दिखाई दे रही है। कारण यह है कि पूरी तरह से यह ग्राम सभा पानी के चपेट में, बाढ़ के चपेट में आ गई है, जिससे यहाँ बाढ़ की संकट पैदा हो गई है। यहाँ तमाम महिलाएं भी आ रही हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इस समय इन लोगों का रहन सहन कैसा है, कैसे ये लोग खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, जो तमाम दैनिक कार्य हैं कितना प्रभावित है। अभी देख रहे हैं ये मेन सड़क है और यहाँ लगभग घुटने भर पानी लगा हुआ है। यहाँ चारों तरफ बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। क्या लग रहा है आप लोगों को, कितनी परेशानी हो रही है? बोली दे दी। चलिए और लोगों से बात करें, क्या परेशानी हो रही है? पानी भरा हुआ है, कैसे आप लोग रह रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है? नहर के पानी से। नहर के पानी से हुआ, क्या परेशानी आप लोगों को हो रही है पानी की वजह से? दही गई धान, फसल नुकसान हुआ है। हाँ फसल। अच्छा, पानी लोग कह रहे हैं गाँव के अंदर घरों में प्रवेश कर गया है, घर में पानी गया, उससे क्या क्या नुकसान हुआ आप लोगों का? ये यहाँ की महिलाएं हैं और चूंकि रूरल क्षेत्र माना जाता है तो यहाँ की महिलाएं उतनी बेबाक तरीके से नहीं बोल पाती हैं, क्योंकि यहाँ आज भी शिक्षा दर की बेहद कमी पाई जाती है, जिस वजह से ये महिलाएं उस प्रकार का बयान, उस प्रकार की बातें कैमरा के सामने नहीं रख पाती हैं, क्योंकि साफ तौर पे कहा जाए तो शिक्षा की कमी है। लेकिन बहरहाल आप स्थिति देख सकते हैं कि जो स्थिति यहाँ पैदा हुई है, हम भी लगभग घुटने भर पानी में घुस करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ के जो हालात हैं जनपद के बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से, किसी भी कंडीशन में यहाँ के गांव के अन्य जो लोग हैं इससे और ज़्यादा प्रभावित न हो पाएँ, क्योंकि अगर इससे भी ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो यह समस्या यह होगा कि इनके सामने खाने का संकट पैदा हो जाएगा। क्योंकि जो धान की खेती हुई थी, धान की जो रोपाई हुई थी, वो सैकड़ों हज़ारों एकड़ तो पूरी तरह से नष्ट होकर के बर्बाद हो गया है, लेकिन जो अनाज इन्होंने अपने घर में रखा हुआ है वो भी बर्बाद होने के कगार पर है। ये तमाम महिलाएँ हैं, ज़रा बात करने का प्रयास करेंगे। बाढ़ की स्थिति कब से बनी हुई है? ये चारों तरफ जो पानी लगा हुआ है कब से लगा हुआ है? 4-5 दिन से बाढ़ आ गइल बा। बाढ़ आया हुआ, धान आप लोगों का नुकसान हुआ? सब धान दो ही गइल हमनी के। आई घर में देखी पानी घुस गइल बा। अच्छा, घर में क्या क्या नुकसान हुआ आप लोगों लेकिन घर में पानी घुस गइल बा। को? कितना क्या नुकसान हुआ? सब नुकसान होता है, घर में पानी हेलता है, घर में ये पता नहीं क्या नुकसान हुई। कैसे आप लोग खाना कहाँ खा रहे हैं, किस जगह सो रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं, कैसे क्या क्या कर लोग कर रहे हैं? नहीं अब दिमाग चलता, कहाँ के सोई, कहाँ खाइए, कहाँ रही। जनपद के कोई बड़े अधिकारी यहाँ आए थे, आप लोगों से बातचीत हुआ किसी से? अब हमको नहीं मालूम भाई, ये सब जानते कब जान। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादी, आप लोग कैसे रह रही हैं? चारों तरफ, गांव के चारों तरफ पानी भर गया है, घरों में भी पानी जा रहा है, कैसे आप लोग रह रहे हैं? कैसे रह रहे हैं पता चलता, कैसे रह पानी खाई लेके, पिए लेके, सुतले चौगा चापर से लेके परेशान बानी लोगन। हाँ, घर में पानी हिल गई। अच्छा, जनपद का कोई बड़ा अधिकारी आप लोगों के बीच में आया था अभी? हाँ, नहीं, अभी नहीं आए थे। धान का जो खेती था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बर्बाद हो गई, पूरा बर्बाद हो गई। घर में कुछ नहीं है, हम विकलांग हैं, हम 7 बेर पानी में गिर जाती हैं, हमारी बच्ची अंगुरी धरा के ले जाती है, वो शौचालय नहीं मिला है। चलिए देखिए, ये सबसे बड़ा जो है कि आरोप है इनका, क्योंकि जहां सरकार की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि हर घर में शौचालय है, वहीं एक दादी हैं जिन्हें देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका शरीर शायद बचपन से ही विकलांग का ये रूप है और इन्होंने अपना जो समस्या बताया वो बहुत बड़ी समस्या है कि शौचालय नहीं मिला है, और इस वजह से आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ जब पानी भरा हुआ है तो ऐसे जो महिलाएं हैं उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है। बहरहाल ये जो समस्या बना हुआ है
अब देखना यह होगा इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जनपद के बड़े अधिकारी इस ग्राम सभा के बीच में जो आला अधिकारी हैं कब आते हैं और ये तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम जो वृद्ध हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो यहाँ के युवा हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। क्योंकि जब आप कैमरा के माध्यम से देखेंगे तो ग्राम सभा के चारों तरफ कई कई किलोमीटर तक आपको केवल और केवल पानी दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ नहर का जो बांध था उस बांध की टूटने की वजह से स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है और हालात जो है बाढ़ के बन गए हैं। इस वजह से यहाँ के लोगों का इस ग्राम सभा में रहना भी अब धीरे धीरे दुश्वार होता जा रहा है। बहरहाल ग्राम सभा के लोगों के लिए जनपद के बड़े अधिकारी कब पहुँचते हैं और उनको इस समस्या से निजात कैसे दिलाते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जय हिंद।